रानी की वापसी, जनक की जंग का आखिरी पड़ाव। जो अंधेरों में जलना सीख जाए उसे रोशनी के लिए किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता है दोस्तों। जनक अब सिर्फ एक बेचारी नहीं थी, अब वो एक मिशन पे थी। एक मिशन अपने साथ साथ उन सबको आजाद कराने का जो इस नर्क में फंस चुकी थी। दोस्तों अब शुरू होता है जनक की वापसी का असली खेल। रानी का आखिरी खेल, सबको बचाने की जंग। दोस्तों रानी मतलब जनक। जनक ने पूरा प्लान बना लिया था। उसने अपने साथ वहाँ की लड़कियों को समझाया, अगर एक साथ खड़े हो जाएं तो ये बेड़ियां तुम और मिलकर खुद तोड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों सिर्फ सोचने से आजादी नहीं मिलती, उसके लिए जंग भी लड़नी पड़ती है। दोस्तों अब जनक के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो सिर्फ अपनी जान बचाए और भाग जाए, या फिर उन सबको लेके निकले जिन्होंने अपनी जिंदगी जीने तक भूल दिया था। और जनक ने दूसरा रास्ता चुना। जी हाँ दोस्तों, दूसरी तरफ अनिरुद्ध एंड आदित्य का पूरा खेल, पुलिस का जाल। जी हाँ दोस्तों, इस बीच अनिरुद्ध और आदित्य ने हर एक क्लू जोड़ लिया था। बुढ़िया और बुड्ढा अब बच नहीं सकते थे। आदित्य ने एक स्मार्ट प्लान बनाया। उसने पुलिस के साथ मिलकर एक फेक कस्टमर बना के इस धंधे में एंट्री ली। अनिरुद्ध भी पुलिस के अंडर कवर मिशन में शामिल हो गई और वो दिन आया जब फाइनली जनक और उसकी गैंग को आज़ादी मिलनी थी। दोस्तों रात जिसमें सब कुछ बदल गया, जनक का आखिरी अटैक क्या है आइए जानते हैं। रात के अंधेरों में जब सब सो रहे थे, जनक ने सब लड़कियों को इकट्ठा किया। उसने दरवाजों की चाबी चुराई, वहां के गुंडों को कंफ्यूज करने के लिए आग लगाई, एक एक लड़की को निकालना शुरू किया। मगर दोस्तों यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट था। एक छोटी सी लड़की राधा जो सिर्फ 5 साल की थी, वो वहाँ की सबसे बड़ी शिकार बन चुकी थी। जनक उसे छोड़कर ना जा सकती थी और इसीलिए जनक ने राधा को अपनी गोदी में उठाया और फाइनली भाग चली। अनिरुद्ध वर्सेस गुंडे, जाने के लिए लड़ाई जरूरी थी दोस्तों। हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध और आदित्य पुलिस के साथ पहुंचे ही थे। पूरी जगह गुंडे का मोर्चा लग गया। अनिरुद्ध एक हीरो की तरह लड़ाई लड़ रहा था, मगर उसका सिर्फ एक मिशन था, जनक को वापस लाना। आदित्य ने एक गोली चलाकर बुढ़िया और बुड्ढे को गिरा दिया। पुलिस ने सब गुंडे अरेस्ट कर लिए और दोस्तों जनक फाइनली बाहर थी। पर एक छोटी सी जान अब उसके साथ थी, राधा, जो उसकी बेटी जैसी थी। दोस्तों नई जिंदगी, जनक की वापसी। जनक फाइनली वापस आई, मगर वो अब सिर्फ जनक नहीं थी। एक लड़की जो लौटी थी, मगर सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इन सब के लिए जो बेचैन थे आजादी के लिए। राधा अब जनक की गोद में थी। अब उसके पास एक नया रिश्ता था। अनिरुद्ध और आदित्य के साथ मिलकर जनक ने वापस एक नई कहानी लिखने का फैसला किया। दोस्तों आगे की कहानी बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या जनक कभी सुधरेगी? हमेशा दूसरों के पचड़ों में पड़ जाती है, दूसरों की मदद करने में फंस जाती है और उसी को उसका खामियाजा उसको खुद को भुगतना पड़ता है। क्या जनक के अंदर कोई दिमाग नहीं है? मेकर्स बिल्कुल बेवकूफ़ बनाते चले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आइए स्टोरी पे। बॉस हाउस और पारिक हाउस में सब जनक की वापसी देख कर हैरान थे। अर्शी ने उसे देखा तो समझ गई, अब जनक वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। और दोस्तों यहाँ शुरू होती है एक नए जनक की कहानी। अगला एपिसोड, क्या जनक एक नई जिंदगी शुरू हो पाएगी? जनक अब एक बेटी की माँ जैसी बन चुकी है, क्या सोसाइटी उसे अपनाएगी? अनिरुद्ध का प्यार जनक के लिए बदला या अभी भी वैसा ही है? बॉस और पारिक फैमिली जनक की वापसी कैसे एक्सेप्ट करेगी? जनक की कहानी अब क्या मोड़ देगी? दोस्तों ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अगला ट्विस्ट आने वाला है एपिसोड में, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।